गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 का जो चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम क्या देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नंबर जो डिफरेंट नंबर एक साथ हो। कॉम्प्लेक्स मीन कॉम्प्लेक्सिटी, और किसका कॉम्प्लेक्सिटी? नंबर का। तो मतलब कई डिफरेंट नंबर एक साथ हो, इसमें क्या दिख रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी, तो किसकी किसकी कॉम्प्लेक्सिटी? तो इसके अंदर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता क्या है? क्लास 10th में भी मिलेगा रियल नंबर होता क्या है, या आप 11th के फर्स्ट चैप्टर में। फिर भी एक बार जानते हैं रियल नंबर होता क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। उसके बाद आप बता देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर देख कर ही बता देंगे हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, ये सभी नंबर रियल नंबर में आते हैं। अब बता देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? जो 1 से हो, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। और होल नंबर बस थोड़ा सा डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। किसका डिफरेंस है? जीरो का। किसका डिफरेंस है? जीरो का। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब क्या है कि जो जीरो है वो होल नंबर में होगा और नेचुरल नंबर में नहीं होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अब बात करते हैं इंटीजर। ये सभी के सभी रियल नंबर में ही आएंगे। इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है? -3, -2, 1, 0, +1 इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब इंटीजर क्या होगा? जो निगेटिव इन्फिनिटी तक जाए और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए और उसमें जीरो इंक्लूड हो, तो हमारा इंटीजर होगा। होल नंबर में देखिए क्या है, 0, 1, 2, 3 से है और नेचुरल नंबर 1, 2, 3 है इन्फिनिटी तक। लेकिन इंटीजर में क्या है? नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है और निगेटिव में भी है। मतलब क्या है कि ये तो इसमें नेचुरल नंबर है लेकिन इसमें नेगेटिव भी वैल्यू है। अब आते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आप जानते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू शुड बी नॉट जीरो। मतलब क्या होना चाहिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन क्या हो, क्यू की वैल्यू जीरो ना हो। तो क्या होगा? मान लेते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो नंबर हो सकता है 1/3, 2/7, 8/9। ये सब क्या है? फ्रैक्शन में है, या तो बोल सकते हैं फ्रैक्शन में है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या होगा? ये सब रियल नंबर के अंदर, जितना पढ़ रहे हैं सब रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या है कि न तो जो नंबर का अगर डेसिमल मतलब कि डेसिमल वैल्यू निकालें तो न रिपीट करेगा और न कटेगा। तो ऐसे वैल्यू क्या कौन से क्वेश्चन है? √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। लेकिन ये सभी के सभी क्या बोलेंगे? ये सब रियल नंबर के ही अंदर आएंगे। तो इसको बोलेंगे ये सब हाँ कि ये सब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, ये सब क्या है? रियल नंबर के अंदर आएंगे। ये सभी के सभी रियल नंबर के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर जो रूट के अंदर निगेटिव साइन रखते हो। इमेजिनरी नंबर जो रूट के अंदर निगेटिव साइन रखते हो। तो मान लेते हैं यही यही नंबर है, आप इसी नंबर को बोल सकते हैं, लेकिन क्या होगा? डिफरेंस क्या है? आप इतना लिख लिए, तो यहाँ पे देखिए ऐसे नंबर जो रूट के अंदर निगेटिव, जैसे -√2, √-1, इसको बोलेंगे क्या? √-2, √-1, √-3, √-11। ये सब क्या देख रहे हैं कि
जो है, जो हमारा देख रहे हैं सामने कि रूट के अंदर निगेटिव साइन रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि रूट के अंदर कोई भी ऐसा मतलब कि नंबर जिसके अंदर रूट में नहीं था तो क्या रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर एक ही सिंबल ही है कि रूट के अंदर माइनस रहेंगे तो इमेजिनरी नंबर के आएंगे आएंगे अंदर, अन्यथा वो रियल नंबर में आएंगे। तो अब ऐसे ही कोई भी नंबर मिलेगा, लेकिन अगर रूट के अंदर निगेटिव साइन रखता है तो क्या होगा, हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिलाते हैं। तो हम बात क्या किए हैं, बात कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर की। तो कम्प्लेक्स नंबर में बोले क्या है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, क्या बोले, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो मान लेते हैं रियल नंबर में 3 ले लिए, तो और इसमें क्या लें, इमेजिनरी नंबर में -√2। तो क्या होंगे, यही कम्प्लेक्स नंबर कि रियल पार्ट है ए, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। मतलब कि रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन रख रहे हैं वो इमेजिनरी पार्ट होंगे, और जो रूट के बाद जो बच रहे हैं, इस सिंबल के बाद जो इधर के बच रहे हैं वो क्या होंगे, रियल पार्ट होंगे। और जो ऐसे हैं उनको क्या बनेंगे, इमेजिनरी पार्ट। अब मान लीजिए 2 है -1, तो क्या यार रियल पार्ट ये होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। और इन दोनों का जो समेशन हो रहा है क्या होगा, टोटल होल को देखेंगे, पूरे टोटल को देखेंगे तो क्या होगा, यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर विच कंटेन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर बोथ, मतलब कि दोनों एक साथ जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को रखते हैं वही कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि रियल, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा चेंजिंग करने के लिए यही कहें कि ये -√2 दिमाग में आया कहाँ से, एक √-2 या √-1 दिमाग में आया कहाँ से। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में आने का पीछे रीजन यही है, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक कॉन्सेप्ट या थिंकिंग कहाँ से आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हैं कि ax² + bx + c के फॉर्म में जो हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दे रहे हैं कि जिसमें जो वेरिएबल हो, यक्स का हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे भी यक्स वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल हो तो उसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो। मतलब कि जो वेरिएबल है तो उसमें से जो हाईएस्ट पावर रखता हो, तो जो हाई एक्स में यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। यही हम, इसके बाद कोई पावर नहीं मिला है, 3 नहीं मिला, बस स्क्वायर तक जा रहा है। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 2 होना चाहिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन के लिए LHS और RHS होना चाहिए, LHS और RHS होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब बात करते हैं कि आखिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में √-2 या √-1 या √-3 आया दिमाग में कहाँ से। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, यस इसका -1 = 0, तो हो जाएगा s²1, यस की वैल्यू क्या होगी, +-1। हमेशा याद रखना है कि अगर जो यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो +-1 होता है, ये दिमाग में हमेशा याद रखना है। लेकिन यहाँ पे हम ये लेके +- लेके नहीं चलेंगे, ये बस बताने के लिए कि +-1 होता है। तो मान लीजिए ये आया तो ये ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे x² + 1 = 0 होता है, x² + 1 = 0 होता है, तब ये ट्रांसफर होने पे क्या होता है, x² = -1, तो x की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1 होता है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि हाँ क्या रूट के अंदर माइनस कहाँ से आया है, कैसे हमारे माइंड में आ गया कहाँ कि रूट के अंदर भी वैल्यू माइनस आ सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आया। अब मान लीजिए कोई है x² + 2 = 0, तो x² = -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √-2। तो मतलब क्या है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आया तो ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। कि बात हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होनी चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि रूट के अंदर माइनस है, और कॉन्सेप्ट इसका दिमाग में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो आया कहाँ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब इसको हम मैथमेटिक्स में या एक ऐसा सिंबल उसके फॉर्म में जो रूट के अंदर निगेटिव सिंबल है उसको डिनोट करते हैं या लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा।
अब आयोटा क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे ये समझते हैं कि हमारा मान आयोटा होता क्या है। आयोटा, आयोटा का सिंबल होता है आई। जैसे ओमेगा आप जानते हैं, ओमेगा, ओमेगा जानते थे, एप्सिलॉन जानते थे, एप्सिलॉन। वैसे ही अल्फा जानते थे, अल्फा, बीटा। वैसे ही आयोटा एक सिंबल है। क्या हमारा आयोटा एक सिंबल है जो मैथमेटिक्स में यूज होता है, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो और आई का जो वैल्यू होता है वो होता है √-1। क्या होता है, आयोटा का जो आई है उसका वैल्यू होता है √-1। तो रूट मान लीजिए आई का वैल्यू हो गया, तो हम आई से आई स्क्वायर का, आई क्यूब, आई पे पावर 4, आई पे पावर 5, ये सब निकालेंगे। कैसे, अब निकालने का तरीका क्या है। मान लीजिए हमारे पास आई का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू √-1 है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, √-1 पे स्क्वायर कर देंगे। तो कोई भी अगर नंबर रूट में है तो स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, डायरेक्ट रूट ही हटता है, तो क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए आई का वैल्यू √-1, तो आई स्क्वायर करेंगे तो इसी पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जिस अगर कोई भी नंबर रूट में है, मान लीजिए √3 है, तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट रूट हट जाएगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -1 आ जाएगा। अब बात करते हैं आई क्यूब की। और आई का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो निगेटिव वैल्यू है, क्या बोलते हैं, रूट के अंदर जो निगेटिव है उसको हटा सकें, उसको आई के रूप में लिख सकते हैं, आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। अब किसी को दिमाग में नहीं मालूम है कि आई स्क्वायर इंटू आई क्यों लिख रहे हैं, तो जानते हैं कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन, तो हो जाता है ए पावर एम प्लस एन होता है। तो यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर इंटू आई है, तो हो जाएगा आई स्क्वायर +1, तो हो जाएगा आई पावर क्यूब। तो यहीं से आ रहा है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, और आई का वैल्यू √-1। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि हमको इस तरह ना लिख के आई के फॉर्म में लिखना है, इस रूट के अंदर निगेटिव ना लिख के इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखना। यही मतलब है कि हम क्या करेंगे, रूट वाले को, जो रूट के अंदर निगेटिव है उसको आई के फॉर्म में लिखना है। तो √-1 ना लिख के इनको लिख सकते हैं आई, डायरेक्ट हो जाएगा -i। कहने का मतलब क्या है कि हमको जो रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है उसको आई के फॉर्म में लिखना है, आई पे पावर 4। तो आई पे पावर 4 क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 इंटू -1। और जानते हैं क्या कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 1। तो आई पे पावर 5 क्या होगा हमारा, आई पे पावर 4 इंटू आई। तो आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 इंटू आई इक्वल टू आई। और आई पे पावर 6 है, तो आई पे पावर 6 को लिख सकते हैं आई पे पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। तो आई पे पावर 4 का वैल्यू 1। हमेशा इस रेफरेंस को लेके याद कर लेंगे कि इसको याद करने से अच्छा, याद ही कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप समझ लेंगे कि ऐसे निकालते हैं इसको। तो आई पे पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या जान रहे हैं हम, -1। तो इसको लिखते हैं -1। और हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसे रूट के अंदर -1 आ रहा है तो उसको आई लिखेंगे, उसको √-1 नहीं लिखना है, उसको आई लिखना है। यही हमारा कॉम्प्लेक्स में यही कॉन्सेप्ट है कि जो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ रहे हैं उसको आई के फॉर्म में लिखना है। आगे बताएंगे कि कैसे क्या करना है, क्यों लिख रहे हैं। आई पे पावर 7 है, तो आई पे पावर 7 को आई पे पावर 4 इंटू आई पे पावर क्यूब, 4 + 3 7, तो इसको लिख सकते हैं आई पे पावर 4। तो आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना है 1, और आई पे पावर क्यूब का वैल्यू -i, तो हो जाएगा -i, तो हो जाएगा -i। यहीं पे अगर दे दिया आई पे पावर 8, तो आई पे पावर 4 इंटू आई पे पावर 4, 4 + 8, 4 4 8 होगा। तो आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। आई पे पावर 9, तो इसको लिख सकते क्या है, अब इसको ध्यान दीजिएगा।
लिख सकते हैं क्या, आई पी पावर 4 इंटू आई पी पावर 4 इंटू आई, 4 4 8 प्लस 1 9। अब इसको और इजी में लिख सकते हैं, आई पी पावर 4 इन टोटल पे स्क्वायर इंटू आई। ये मालूम है कि आई पे पावर 4 है और यहाँ उसके ऊपर उस पे पावर 2 है, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9। तो आई पे पावर 4 का वैल्यू कितना है, 1 है, और इस पे स्क्वायर इंटू आई, तो हो जाएगा आई। ऐसे ही करके हम आई का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक समझे कि आई के फॉर्म में कैसे लिख ले रहे हैं। अब इन सभी को याद करके आप लिख लीजिए कहीं पे कोने में, और इसको फॉर्म में हम आई के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कैसे लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, तो जनरली ए प्लस आई बी के फॉर्म में। और ए प्लस आई बी फॉर्म कैसे बताएंगे, ए प्लस आई बी फॉर्म कैसे बताएंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्म में मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 3 माइनस रूट 2, ये नंबर है। अब इसको हम कैसे आई के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, ये लिख सकते हैं ना। रूट -2 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू माइनस 1, तो क्या होगा 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 2। तो वही ना किए हैं, 2 इंटू माइनस 1, और क्या होना चाहिए, किसके अंदर ना, रूट के अंदर होना चाहिए। तो 3 प्लस रूट टू इंटू रूट -1, क्योंकि क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में करते क्या है कि मल्टीप्लीकेशन में अगर मान लेते हैं रूट 3 है और क्या है रूट 6 है, तो रूट 6 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 3, तो हो जाएगा रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। और ये पॉइंट को याद रखेंगे, यहाँ पे नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे तो ये डेसिमल हो जाएगा, लेकिन ये बीच में लिखते हैं ताकि ये क्या शो करता है, मल्टीप्लिकेशन का शो करता है। तो ऐसे ही लिख ले रहे हैं, तो ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे। तो रूट -1 का वैल्यू क्या है, आई, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 आई। ऐसे ही क्या कर रहे हैं, रूट जो निगेटिव वैल्यू है, रूट के अंदर जो निगेटिव साइन आ रहा है उसको आई के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारे पास मान ले रहे हैं कोई क्वेश्चन एक और है, रूट 2 प्लस रूट -3। अब क्या है 2 प्लस रूट -3, तो अब जानते हैं 3 को लिख सकते हैं क्या, -3 को लिख सकते हैं 3 इंटू -1, ये लिख सकते हैं। अगर यही पे रूट है तो लिख देंगे 3 इंटू -1, ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट -1, तो रूट क्या होगा -1, रूट -1 की वैल्यू आई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 आई। बता रही है ना कि कैसे रूट के अंदर को जो नेगेटिव साइन है उसको निगलेक्ट करके आई के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, उसको कैसे हटा दे रहे हैं, एकदम कैसे उसको हटा रहे हैं, रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उसको कैसे बता रहे हैं। तो यही मतलब था आई के फॉर्म में लिखने का, मतलब यही था, आयोटा का जो सिंबल था, मतलब जो रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उसको किस तरह हटाना है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, आयोटा का मतलब समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, और कैसे आई का वैल्यू आया, आई के पावर स्क्वायर, आई के पावर क्यूब, कैसे इस सब का वैल्यू आया, और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। और इसी पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आगे वाले वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।